खास तौर पे जो यहाँ हमारे मीडिया के बंधुजन, चाहे डिजिटल मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, या हमारे यूट्यूबर्स हों, सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और काफी महत्वपूर्ण इशू है, जिस इशू को, जिस विषय को हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। पूरी बिहार की जनता एनडीए सरकार से, जो 21 साल से भी ज्यादा सत्ता में है, उनसे सवाल पूछना चाहती है। और लोगों को इंतजार है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनसे वो जवाब चाहते हैं। आप सब लोगों को बता दें कि आप सब लोगों ने कई महीनों से जो ऋषिश्री का जो मामला है वो चल रहा है। बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, सीएमओ से लेकर के सभी लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो इस विषय को लेकर के हमारे कुछ गंभीर सवाल हैं और सत्ता पक्ष से हम लोग जानना चाहते हैं। जो सवाल आप लोगों के माध्यम से हम रखना चाहते हैं सरकार के आगे, जो बिहार की जनता चाहती है कि सरकार, मौजूदा सरकार इसका जवाब देने का काम करे। एनडीए की दिवालिया राजनीति और दिवालिया नेतृत्व के कारण जो वित्तीय स्थिति जो है बिहार की, वो बिगड़ चुकी है। घोटालों पर घोटाला हो रहा है, घटता राजस्व है, बढ़ता राजकोषीय घाटा है, बिहार पर कर्ज बढ़ रहा है, भारी ब्याज अदायगी है, बेकाबू भ्रष्टाचार है तथा खोखली और अदूरदर्शी नीतियों के कारण आज हमारा बिहार जो है कंगाल होने की स्थिति में जो है आ चुका है। और जो बचा कुचा इतना घोटाला हो रहा है, नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। खजाना इन लोगों ने खाली कर दिया। और यही नहीं, जो कुछ भी बचा कुचा जो बजट का हिस्सा है, भ्रष्ट अधिकारी बड़े नेताओं के संरक्षण में, उसमें भी घोटाला करते हैं। कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है, छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए नहीं है, पेंशनरों और किसानों को पैसा देने के लिए सरकार का खजाना जो है खाली हो गया। भ्रष्टाचारियों का, घोटालेबाजों का पॉकेट जो है वो गर्म है। और किसी को डर नहीं है, किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम वही पुराना वाला जो सिस्टम है। अभी आप जानते हैं कि जिस हिसाब से बंटर बांट इन लोगों ने बिहार के खजाने का किया, सही ढंग से चाहे राज्य की एजेंसियां हो या केंद्रीय एजेंसियां हो, सही से जांच जो है नहीं करती। और राज्य की एजेंसियां तो बचाने में लोग लगे हुए हैं, जो भ्रष्ट लोग। क्योंकि अगर सही से अगर जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। अभी बतौलेबाज जो मुख्यमंत्री हैं, एस्पेक्ट फंड से उन्होंने 3,660 करोड़ रुपए निकाले, जो इमरजेंसी फंड कह सकते हैं, कंटीजेंसी फंड कह सकते हैं। उससे लगभग 3,000 जो कैबिनेट का जो आया निर्णय, उसमें से 3,000
660 करोड़ रुपए जो है निकाले गए। जो नॉर्मल स्कीम जो चल रहा है उसको चलाने के लिए अगर आप इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करते हैं तो साफ तौर पे ये मालूम पड़ता है कि बिहार में वित्तीय अराजकता का माहौल है और बिहार कंगाल होने की स्थिति में आ चुकी है, जिसको हम सब लोगों को चिंता करनी चाहिए। हर बिहारी पे कर्ज जो है बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार के सामने सम्राट चौधरी जी ने कई बार गुहार लगाई कि हमको फंड की जरूरत है, फंड की जरूरत है, लेकिन डबल इंजन की सरकार मोदी जी कहते नहीं ना, अभी छोड़, अपना देखो। यानी केंद्र से जो सहयोग मिलना चाहिए था बिहार सरकार को, अब वो भी फंड जो है केंद्र सरकार ने अपना पल्ला जो है झाड़ लिया। हर बार एक बड़ा घोटाला होता है, लेकिन छोटा किरानी और कर्मचारी की ही गिरफ्तारी होती है। लेकिन नीतीश जी और बीजेपी एनडीए की सरकार में राज्य में जो मास्टरमाइंड है, जो मुख्य सरगना है, जो प्रभावशाली है, जो लाभार्थी है, उन तक कभी भी जांच एजेंसी जो है पहुंच नहीं पाती, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती। यानी उनको जो है बचाने का काम किया जाता है। चाहे एस्टीमेट घोटाला हो, चाहे सृजन घोटाला हो, चाहे सीएजी घोटाला हो, चाहे टेंडर घोटाला हो। आप बता दो, एक भी बड़े अधिकारियों पर अगर कार्रवाई की गई हो तो, एक भी मंत्री पर अगर कार्रवाई की गई हो तो ये सरकार किसको बचाने में लोग लगे हुए हैं। हमने कई बार पहले भी डीके टैक्स का मुद्दा उठाया था, कई बार, कई दिनों से उठाते रहे कि बिना डीके टैक्स दिए हुए बिहार में कोई काम नहीं होता। आज भले ही नाम का सरकार बन गया हो, लेकिन पूरा सीएमओ पर काबिज वही लोग हैं जो पुराना सिस्टम चल रहा था। आज भी वही रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी जो है और बड़बोले जो सीएम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। सम्राट चौधरी जी को कोई मतलब नहीं है। सम्राट चौधरी जी को तो केवल स्टैंप रबर वाले मुख्यमंत्री है, जो केंद्र से कहा जाएगा उस पर स्टैंप लगाने का काम करेंगे। जो सम्राट चौधरी है एक अनूठा अंगूठा छाप मुख्यमंत्री है, जो केंद्र बोलेगा उस पर छाप मारते रहेंगे। बड़ा ताम झाम सिक्योरिटी का लेके चलेंगे, बड़ा बंगला चाहिए, उसी में वो व्यक्ति खुश है। ना केंद्र से कोई मदद मिल रही है। अब तो ऐसा मुख्यमंत्री जो 1 रुपए में 1 एकड़ किसी एनजीओ को दे देता हो, करोड़ों रुपए की लागत से जो संरचना जो बिहार सरकार ने बनाई है, वो व्यक्ति चाहे योग के बहाने या किसी के बहाने, मुंगेर में तो योगा पहले से ही सबसे पहला सेंटर था वो योग का, वहीं से योग का सेंटर जो शुरुआत हुई। यानी 1 रुपए में 99 साल लीज पे जो बांस घाट है 80-90 करोड़ का जो बना, उसको जो दे दिया ये। अब जो है पर्ची और महंगा कटेगा। अधिकारी लोग भी असल में जान रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री पहले नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य गड़बड़ था, तो हम लोग बोलते रहे कि भाई स्वास्थ्य गड़बड़ है, इनको हाईजैक कर रखा अधिकारी लोग, ये कठपुतली मुख्यमंत्री है। वही डीके टैक्स जब हम 17 महीने आए तो हम लोगों ने उस पर काम किया, कार्रवाई की, डीके टैक्स नहीं चलने दिया गया। हम लोगों का कंसंट्रेशन उन 17 महीनों में गुड गवर्नेंस पे था,
5 लाख लोगों को नौकरी देने में था, अपने वादे को, कमिटमेंट को पूरा करने में लगाना है। लेकिन कुछ लोग बेचैनी में, नौकरियां मिल रही है तो फंड नहीं रहेगा, तो ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, तो इनका घोटाला नहीं चल रहा है, तो इन लोगों ने मिलजुल करके कठपुतली मुख्यमंत्री जी से उसके बाद अपना काम फिर शुरू कराया। और सम्राट चौधरी जी का तो विट्टो लगा था, और सम्राट चौधरी का यही शर्त था कि यही अधिकारी रहेंगे, यही सिस्टम रहेगा, और सम्राट चौधरी को तो सब कुछ मंजूर है भाई। तो अनूठा है, अंगूठा छाप मुख्यमंत्री। कितनी उनमें गहराई है ये अधिकारी जानते हैं, कितना उनमें क्षमता है ये अधिकारी जानते हैं, कितने मामले की समझ है ये वो अधिकारी जानते हैं, कितने योग्य हैं ये भी वो अधिकारी चाहते हैं। तभी इस तरह का मुख्यमंत्री आज बिहार में बना हुआ है, ताकि इनको रबर स्टैंप जैसा लोग चलाते रहे। और नीतीश कुमार जी के मामले में तो हम क्या कहें, तो भ्रष्टाचार के बीच पितामह निकले, और ये अनूठा अंगूठा छाप मुख्यमंत्री जिसको समझ ही नहीं। अब हमारे कुछ सवाल हैं, और हम चाहेंगे जितने यहां पत्रकार भाई आप लोग हैं, इस सवाल को जरा आप समझिएगा। मेरा छापना मत छापिएगा, लेकिन कम से कम ये सवाल जरूर छापिए।